ज़्यादा साफ से सीट है। जी कोड रेड कोड का मतलब तो बताया आप लोगों ने। जी सर। ठीक है रेड कोड तो ये तो कोई इतनी लंबी जोड़ी कहानी है अच्छा ये देखें ये देखें G92 मीनिंग के अंदर क्या होता है आपका ओरिजिन पॉइंट होता है लेकिन लेथ के अंदर क्या होता है थ्रेडिंग साइकिल होता है। ठीक है ये याद रखिएगा कोड G92 ये वाला नीचे वाला G92 जी ठीक है और एक होता है आपका ऊपर दो ये है G32 G33 अच्छा इसके ना खाली मीनिंग लिखा हुआ है लेकिन लेथ में भी इस्तेमाल होता है। तीन कोड ऐसे हैं ये तीन कोड जो आपके लेथ के अंदर थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब होता ये है किसी के पैरामीटर के अंदर G33 सेट हुआ होता है हमारी मशीन के अंदर G32 सेट हुआ है G32 हाँ ठीक है जो मैन्युफैक्चरर होता है ना वो सेट करके रखता है और इसी मशीन के अंदर G92 सेट हुआ होता है। ठीक है हमारी मशीन पे G92 और G32 चल रहा है G33 नहीं चल रहा। तो ये तीनों कोड आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों कोड हमारे CNC 33 तो मिल लिखा हुआ है ना इस्तेमाल के लिए होता है 33 मिलिंग के लिए लिखा हुआ है ना इसको लिखे रहता हूं वही तो बता रहा हूं G32 जी अच्छा सर ये G32 33 को फर्क होता है क्या नहीं सेम होता है जो बताऊंगा वही सेम है बिल्कुल सेम बस खाली कोड चेंज होगा बाकी सारी की सारी जितनी भी ज्योमेट्री हो सब सेम। तीसरा कौन सा 32 33 और 92 कांस्टेंट 92 मीनिंग के अंदर ओरिजिन पॉइंट के लिए है लेकिन लेथ के अंदर थ्रेडिंग के लिए ये चीज याद रखिएगा। और एक होता है इसके अंदर G76 वो भी थ्रेडिंग के लिए होता है ठीक है सर लैथ जी 73 जो है वो भी थ्रेडिंग साइकिल है। G33 मिलिंग में भी होता है और लैथ दोनों में होता है मीनिंग पे मैंने इस्तेमाल नहीं करा मैंने तो 84 इस्तेमाल करा नहीं वो टेपिंग के लिए होता है ना हाँ टेपिंग के लिए मैंने इस पर इस्तेमाल नहीं करके देखा मीनिंग के ऊपर लेकिन 33 जो है लेथ के लिए तो होता है ज़्यादा। अच्छा ठीक है मिलिंग के लिए भी होता है मीनिंग के लिए भी हो सकता है कि उसमें मिल लगा होता है नहीं बना है मुझे कंफर्म नहीं है इसके हवाले से लेकिन लिखा हुआ तो हो सकता है मैंने चेक नहीं करा हुआ इसको चेक करा होता तो मैं बता दूं जो चीज़ मैंने चेक नहीं करी होती उसके बाद में कंफर्म जवाब दे देता कि हाँ भाई ये है 32 G32 अब हम जो बनाएंगे G32 के ऊपर बनाएंगे जो चीज G32 पे बनेगी वही चीज G92 पे भी बन जाएगी वही चीज G33 पे भी बन जाएगी खाली 2 और 3 का फर्क आएगा बस बाकी यानी कि 33 है ना एक जगह 32 है सही 3 को हटा के 2 लिख दो उस जगह पे ये फर्क आएगा बाकी सारी की सारी डायमेंशन वगैरह जो होगी जो वैल्यूज होगी वो वही 76 पे भी ऐसे बनेगा 76 में थोड़ा सा चेंज है वो फार्मूला पूरा गेट साइड है लेकिन सबसे आसान जो है ना 32 है 32 30 92 ये सब आसान है सबसे आसान है। अच्छा अब आ जाते हैं ये थ्रेडिंग साइकिल का प्रोग्राम आ गया कुछ इस तरीके से ये वाला कुछ भी इस तरह ठीक है भाई तो G97 मैंने को तस्वीर है ना बहुत लंबा तस्वीर खींची भी सही है सर इसकी फाइल कॉपी करके आप शेयर ड्राइव में डाल दें इसको कॉपी पेस्ट करा लेते हैं हाँ ये सही है ना इसके अपने पे आ जाएगी सर थ्रेडिंग क्या हो गई अपने पास इनके बाद ये आगे कमांड है इसके अंदर थ्रेडिंग साइकिल है हां न्यू बैन फिट है और फॉलो जरा पे और ऊपर की वैल्यू सारी हेडर देख ले हेडर सारा का सारा हेडर में क्या चीज चेंज है G97 G90 G99 G90 मिला है G97 G90 लगेगा नहीं ये तो बहुत फर्क है क्या G90 से नहीं आएगा इधर ठीक है ये तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग हो जाएगी G90 की इसकी जरूरत नहीं है अच्छा G90 नहीं है G97 है G21 के बाद बता दें सर इसको ठीक है G99 है वो G90 ऊपर G90 अच्छा, G90 के सही। बाद अच्छा हो गया सही तो G90 लिखना जरूरी नहीं है
ये एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए होता है, ठीक है। ये तो वर्क कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ होता है, इसका तो कोई काम नहीं होता। तो G97 400 आ गया, F03 अच्छा ये स्पेंडिंग स्पीड वगैरह आ गई। फिर G99 पता है क्या होता है? G99 जो लिखा हुआ है, ये किस लिए लिखा हुआ है? ये किस लिए होता है? G99 हाँ अपने पहली पोजीशन पे वापस आएगा, जो होम पोजीशन दी जाए। G99 कोड का क्या मतलब है? फीट पर रेवोल्यूशन, ठीक है, फीट पर रेवोल्यूशन बोल दो या एमएम पर रेवोल्यूशन बोल दो, ठीक है। फीट पर रेवोल्यूशन के हिसाब से चलेगा, पर रेवोल्यूशन के हिसाब से चलानी है ना, क्योंकि हमने थ्रेडिंग करनी है अब इसका। ठीक है, सही। एक चक्कर लेगा तो उसी हिसाब से फिर वो आगे डायरेक्ट वो डिस्टेंस तय करेगा ना, वरना तो वो क्या करेगा, गड़बड़ कर जाएगा एमएम पर मिनट के हिसाब से। मिलीमीटर के हिसाब से पूछ रहा है फीट। फीट तो मिलीमीटर के हिसाब से, पर रेवोल्यूशन के हिसाब से बता दो। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया, नीचे प्रोग्राम शुरू हो गया। यहाँ से आप पार्ट के करीब लेकर आए टूल को। टूल हैगा पार्ट हैगा हमारा X31, ठीक है। X31 का मतलब होगा यानी पार्ट का साइज जो होगा वो होगा ढाया ऊपर का 31 का। उसके बाद Z को 3 mm दूर रोक दिया। उसके बाद फिर अगली लाइन के अंदर देखें दोबारा रैपिड कूलेंट ऑन करना है, कर ले, नहीं करना मत करें, वो तो बात की कहानी है। G00 X29, ठीक है, 0.2 का कट नहीं, अच्छा सही है, सही है। ये पता है क्या हुआ, अभी इसका जो डाया था ना हमारे पार्ट का, वो था कुछ 30 mm, अभी वो डाया था ना, इसका डाया कितना था 30, 0.2 करके हमने कट लगाना है इसके अंदर, ठीक है। 30 mm का इसका डाया है। अब हमने क्या करा, G00 X29.8, तो उसके अंदर क्या करा हमने, पॉइंट 2 पॉइंट उसको नीचे करा, 2 पॉइंट नीचे करने के बाद फिर आगे हमने कमांड लगा दी G32 यानी थ्रेडिंग साइकिल की कमांड लगा दी, कोड बता दी। G32 की जो आपने बोला कोड लगाया, उसके बाद Z कितनी लेंथ के अंदर नीचे अंदर माइनस में लेके आना है, 35 की लेंथ में थ्रेड डालनी है। हाँ, थ्रेड की लेंथ है 35, Z माइनस 35। उसके बाद आ गया आपका F1। सर 35 क्या मतलब? टोटल थ्रेड 35 मिलीमीटर का। थ्रेड जो है वो कितनी लेंथ में है? 1 इंची का थ्रेड होता है, 1 इंच लेंथ में, 2 इंच लेंथ में, 3 इंच लेंथ में, ये वो चीज़ है, ठीक है। जेड मुझे यानी कि मुझे थ्रेड जो डालनी है यहाँ से वो कितनी लेंथ के अंदर डालनी है, वही लेंथ है ना, लंबाई। तो वो आ रही है 35 की लेंथ के अंदर मुझे थ्रेड डालनी है। पिच कितनी है इसकी 1.5। ये चीज़ याद रखिएगा, जो पिच होगी वही फीड होगी। अच्छा, हाँ ठीक है, जो पिच होगी वही फीड होगी, फीड चेंज नहीं होगी इसके अंदर। सही। थ्रेडिंग साइकिल है। और आपने ऊपर कोड कौन सा डाला है, G99 फीड पर रेवोल्यूशन। हाँ, अगर आपने गलत डाल दी, यहाँ पे अपनी मर्जी से डाल दी फीड, तो जो फीड होगी वही थ्रेड बन जाएगी उसके ऊपर। मतलब फीड एक ही दफा दी है पूरा प्रोग्राम में? बस एक ही दफा बस। हालांकि जैसे G0 चेंज किया है, दोबारा G01 पे आया तो फिर वो- हाँ, मतलब ये है कि 1.5 के पिच के हिसाब से थ्रेडिंग डलेगी। जो पिच है वही फीड होनी चाहिए। 0.2 के कट से ना। हाँ, 0.2 कर करके वो कटिंग करेगी। 0.2 कट दे रहा है। डेप्थ ऑफ कट जो लेगी वो 0.2 कर करके कट लेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, G32 Z मैंने 35 फीट ली F1.5, तो वो क्या करेगी, एक दफा ऐसे चल जाएगी सीधी, इस तरीके से चलती जाएगी, ठीक है। ये काम हो जाएगा। फिर हमने इससे अच्छा इसके अंदर देखें रिटेक्शन नहीं है, इसके अंदर R नहीं है यहाँ पे, तो इसको रिटेक्शन हमने क्या करना होगा, मैनुअली ही देना पड़ेगा। वो कैसे, वो कैसे दोगे, नीचे लाइन में क्या लिखा हुआ है, G00 G00 X यानी कि रेपेट वापस चला और X 30 पे, पहले X ऊपर उठेगा, फिर Z कितना है 3। अब यहाँ पे जो Z3 है ना, ये 3 ही रहना चाहिए हर लाइन के अंदर। हर लाइन में। अगर आपने इस 3 को Z को जब वापस ले रहे हो ना, तो वापसी में आपने 3 की जगह 2 या 1 कर दिया, तो अगली दफा जो कट लेगी ना वो चूड़ियाँ काटती हुई निकल जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ, मतलब ये 3 मिलीमीटर ऊपर उठ के तो वापस जाएगी। Z कितना ऊपर उठेगा, ओ X 31 यानी 31 mm X उठा पहले, एक साथ नहीं उठेंगे कभी भी दोनों, एक साथ उठेंगे तो थ्रेड काटता हुआ निकल जाएगा, ठीक है।
तो क्या करेंगे, पहले x उठेगा, उसके बाद z हम वापस लेंगे नीचे 3 3 mm पे ले जाएंगे। हाँ, अब चाहे 3 दो 2 दो या 1 दो, लेकिन हर दफा वही वैल्यूज आनी चाहिए z की। z की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज होगी तो ओवरलैपिंग होगी और थ्रेड खराब होगी। उसके बाद क्या करा हमने, फिर अगली लाइन का ना दोबारा डेप्थ ऑफ कट किया इसे, एक दफा हमने कितना का दे दिया इसे, 3 पॉइंट का दे दिया। जी सर। ठीक है, G00 x 29.5। अच्छा स्टेप में काटता हुआ जाएगा, 0.3 का कट हो गया ये। मतलब एक दफ़ा काटा उसके बाद 0.3 और नीचे चला गया। हाँ 0.3 चलेगा, तो एक ही दफ़ा में थोड़ी थ्रेड डालूंगा, एक ही दफ़ा में तो उसकी शेप नहीं बना सकते ना फुल टूडिया, तो थोड़ी थोड़ी करके बनाते हो उसकी शेप। तो उसके अंदर फिर दोबारा हमने G32 की कमांड लगाई, Z-35, फिर उसके बाद फिर हमने दोबारा जब वो वहाँ से चला गया, फिर दोबारा ऊपर उठाया, वापस लेकर गया, फिर दोबारा कट लगाया। स्टेप बाय स्टेप करके हम इस तरीके से इसको तब तक कट लगाते रहेंगे जब तक थ्रेड पूरी। तो ये तकरीबन कितना थ्रेड बन रहा है ये? देखिए 1.5 का है तो 1.5 ही होगा। ये देखिए नहीं। ये ज्यादा कर रहा है ना, ये 1.8 तक कर रहा है, देखिए 1.8 तक इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा टूल वेयर हो जाता है, थोड़ा तो जो है ना पार्ट में थोड़ी सी वेरिएशन है। देखो सर अगर हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ा दे तो प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। डेप्थ ऑफ कट बढ़ा दे प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। डेप्थ क्योंकि अगर ये 30 का डाया है, 30 की थ्रेड आप डाल रहे हैं, 28.5 होना चाहिए ना, 1.5 की पीछे है, ठीक है ना, तो इसकी डेप्थ 28.5 फाइनल होनी चाहिए। 28.5 होनी चाहिए। इसकी डेप्थ 30 है ना, 1.5 3 27 आती है। नहीं सर, 1.5 के पीछे है। 27 बनेगा ना, नहीं डाया कितना है इसका? 30 ऊपर का डाया 30 30 है ना, तो पीछे इसकी 1.5 है, 1.5 28.5 हो गया। 28.5 होगा ना उसका। है ना। नहीं आखिरी जो वैल्यू 28 1.5 दूसरी तरफ से नहीं सर, क्या हो गया, नहीं बल्कि पीछे सर हाफ होगा, 1.5 का हाफ होगा, सही है, सर हाफ होगा 0.075 पर साइड है, और सर डायरेक्ट टोटल डाया 1.5 है, 0.750 इसको करके पर साइड है, सही। तो 28.5 होना चाहिए ना, एक्स को डाया 28.5 होना चाहिए, 28.3 क्यों एंड में? नहीं 16 है हमारे, वो तो हमने बढ़ाया, तो फाइनल तक आपके 16 तक आ जब गया। पार्ट के अंदर मसला आ रहा था ना, टूल वेयर हो जाता है, मैंने बताया ना टूल वेयर होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, डेप्थ तो बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए और तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये इसमें ठीक है, ये तो बट अगर आपको टूल शॉप है नया है टूल, अगर बिल्कुल आपको न्यू टूल है, 0.6 वो ये बनाएगा वो। सही, यानी कि रेडियस 28 वगैरह का इशू आता है ना भाई, हाँ। जब भी आप कोई नट लेकर आओ बाहर मार्केट से, उसे चलाने की कोशिश करोगे अपने पास बना के, तो क्या करता है, अगर डाई भी चला दोगे तो तब भी कोई ना कोई इशू आता सर, है। ये डाई तो डाई भी आप चलाते हो कभी कभी, आप लोगों ने बोर्ड के अंदर देखा, बोर्ड जब भी आप नहीं चलाते हो वो 2.3 पॉइंट छोटा होता है उसका डाई। क्यों छोटा होता है? इसलिए तो छोटा होता है तो जो नट ही होता है ना वो फिर आसानी से चढ़ेगा, अगर पूरे साइज का बना हो चढ़ेगा जी। ये मसला मसाइल होता है। वो तो जब आपने बिल्कुल फिक्स चूड़ी चलानी होती है ना, पाइप चूड़ी जो होती है बिल्कुल फिक्स होती है, पूरा डाई वगैरह फिट होता है, तो उसमें फिर आप साइड में तो उसमें भी हम बार बार चढ़ा के चेक कर रहे होते हैं कि भाई लूज ना जाए, हमने टेफ्लॉन का टेप चढ़ाना पड़ेगा इसका काफ़ी सारा। ये होता है। अब बोले नहीं ठीक है सही, वो फिर यही का डेप्थ को बढ़ाएंगे, इसकी जो उसका मेजर डाया है वो भी छोटा हो जाएगा, ठीक बात है। मेजर और माइनर डाया जो है वो सेम हो जाए ना उसके लिए, तो उसके लिए हमने डेप्थ ऑफ कट बढ़ाया और कोई वजह नहीं। 0.2 बढ़ा है सिर्फ, 0.2 0.3 वो जहाँ जाके सेट हो जाए, 0.1 पे भी हो सकता है वो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे एंड में ये करते हैं कि जीरो के ऊपर जो है ना जहाँ हमने रोकनी होती है, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे रोकनी है इसे 28.3 पे, ठीक है, 28.3 के बाद अगर मुझे इसे रोकना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यही कट जो है ना 28.3 के 2-3 दफ़ा इसी जीरो के ऊपर चलाऊंगा, ताकि वो जो हल्की फुल्की जो उसके अंदर चिप की भी होती है और क्या कहते हैं बर वगैरह जो आई हुई होती है वो फिनिश हो जाए, बस उसके लिए होता है। इसके नीचे भी लाइन है क्या? इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा। अब ये बताएं कि ये समझ में आ गया G32 इसमें कोई मसला तो नहीं है, G92 G32 G33 ये तीनों एक ही है बस। सर यहाँ तो 32 की जगह अगर 33 रिवर्स फॉरवर्ड करानी है और लेफ्ट हैंड साइड डालनी है तो राइट हैंड चलेगी, लेफ्ट हैंड साइड डालनी है तो फिर वो क्या कहते हैं चक उल्टा चलता है नहीं साइकिल और ये फीड रहेगी, भी साइकिल ये रहेगी, फीड चक फीड सही रहेगा।
फीड उल्टी चलती है। उठ जाता है जब उल्टा चलता है और फीड सीधी चलती है, जब उल्टा चलता है और फीड सीधी चलती है। एक दफ़ा मैंने डाली थी इस तरह मुझे याद पड़ रहा है कि जब जो है ना वो उल्टा चलता है, फीड आपकी सीधी ही चलती है। फोर्स करेगा ना M4 M0 हाँ M04 आएगा और साइकिल यही चलेगी। तो फीड सीधी चलेगी, बैक उल्टा चलेगा। यही कह रहे हैं। हाँ ना, फीड सीधी चलेगी, जब जो है ना वो उल्टा चलेगा। मैंने एक दफ़ा डाली थी, मुझे याद है काफ़ी टाइम हो गया, काम और सीखे थे तब करा था। छोटी छोटी हो जाएगी। सर ये एक्स की वैल्यू 28.16 है। वो तो आप वही टूल बना के रखो, तो उसके लिए क्या चेंज करना पर्टिकुलर है सर टूल पलट के लगेगा। टूल तो पलट के लगेगा। टूल उल्टा चलेगा ना, वो तो टूल पे लोड आएगा, टूल पलट के कह रहा हूँ कि ये 28.16 एक्स की वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है? इधर एक्स 28.16 ये फाइनल है रेडस क्या थी? नहीं, फाइनल तो आपने कहा ना 28.3 पे हो गया। अरे यार आप वो कहा कि क्या चीज़ नहीं, सही है, सही है। जो चीज़ समझने की है वो नहीं समझ रहा, वो चीज़ समझ लो जो आपके किसी जी क्या है। ये तो डेप्थ ऑफ कट है, ये आपको भी पता है, आपको शुरू में ऊपर समझ में आया ये है क्या चीज़। आपको वो ये तो चीज़ समझ में- G00 के साथ लगी हुई है ना। G00 तो लगी भी है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लगा? यहाँ पे नहीं लिखी मैंने, मिटा दी। ये सही है। देखो ये चीज़ आपको ये समझ में आएगी कि मैंने मिटा दी, उसके मिटाने से कुछ होता है, क्योंकि G01 की कमांड तो यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हो रही है भाई। G01 की कमांड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे G00 की कमांड इस्तेमाल हो रही है ना। तो अगर मैंने नहीं भी लिखा तो लगेगी कौन सी कमांड? G00 की कमांड लगेगी ना उसके अंदर। और हम ऊपर से लेके नीचे तक ये कहीं भी हमने G01 की कमांड इस्तेमाल करी नहीं करी, ठीक है भाई। तो ये X28.16 इसे छोड़ दो, ये जरूरी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, आप उस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान मत, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने ये चीज़ बताई कि आपके अपनी मर्जी से जहाँ जाके आपका नट सेट हो जाएगा, जहाँ जाके आपकी पिच पूरी बन जाएगी, वो वैल्यू आप सेट कर लो। जरूरी थोड़ी कि 1.5 के ऊपर पूरी 1.5 के ऊपर आ जाएगी। हो सकता है आपको डेक बढ़ानी पड़ जाए, क्योंकि टूल बेयर हो जाता है ना चलने की वजह, हो सकता है आपको डेक बढ़ानी पड़ जाए। 1.5 की या 1.6 करना पड़ जाए, उसकी डेक 1.7 करना पड़ जाए। मतलब वो टूल के हिसाब से। वो तो आपको उस वक्त करना है, वो आप उस वक्त डिसाइड करेंगे। ये चीज़ें जो है ना, इधर देख के मत समझो प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम मैंने पूरा का पूरा ये कॉपी करना है, नहीं सही है। ये गलत है। सर, ये आपने सही इसका चल रहा मतलब है। है फिर ऊपर कुछ समझा ही नहीं, सर ये वाला प्रोग्राम सही चल रहा है बिल्कुल सीधा। ऐसे ही चल रहा है। हाँ अच्छा है, अच्छा है, नहीं वो दिन चल रहा है। वो ठीक है। पार्टिंग भी आ गई इसके अंदर, ड्रिलिंग भी आ गई, थ्रेडिंग भी आ गई, ये सारी चीज़ें काफी हैं। बड़ा प्रोग्राम बनेगा। हाँ, इसलिए मैंने आपको ये सारे बताए। सारे प्रोग्राम मर्ज करने पड़ेंगे या अलग अलग चलाएंगे? मर्ज करोगे वहाँ पे खड़े होगे, है ना? हाँ सर वहाँ खड़े होकर मर्ज सर, करेंगे एक- नहीं? सवाल है। चलेंगे या देख लेंगे, जो भी है वहीं खड़े होकर मर्ज करोगे। हाँ जी। जैसे ये एक पार्ट हम बना रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल होंगे, तो हम चाह रहे हैं कि एक ही दफ़ा सारे टूल यानी टच करवा के आपसे टूल लेके ऐसे ही करेंगे। एक ही दफा पहले सारे टूल जीरो, पहले सारे टूल जीरो। ठीक है। सिर्फ हम थ्रेडिंग वाला नहीं कर रहे, करना चाहें तो वो भी हो सकता है, लेकिन हम खुद ही एहतियात के तौर पर वो नहीं करते। तो ये फेस करके फिर जीरो थ्रेडिंग भी करें, ट्रेडिंग करेंगे ना सर, ट्रेडिंग में मजा है। थ्रेडिंग में वो तो सही है, वो थ्रेडिंग करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि बस उसको जीरो उस वक्त नहीं कर रहे, उसको जीरो जब प्रोग्राम चला रहे होंगे ना तब करेंगे। जब हम इसको टर्निंग कर लेंगे डायरेक्ट टर्न हो जाएगा हमारा उसके बाद जीरो करेंगे। उसके बाद जीरो बिल्कुल सही, वो तो ठीक सही है, है। क्योंकि उसमें होगा क्या, फिर वो डाया उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा ना उसके अंदर। सही सही थ्रेडिंग के अंदर जितना बड़ा डाया होगा, जो रॉ मटेरियल होगा उसके हिसाब से डाया बताना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसलिए नहीं बना रहे, इसलिए हम टर्निंग वाला वो थ्रेडिंग वाला क्या करें बाद में बता रहे हैं। सर हम ग्रूविंग, अगर हम ग्रूविंग पे जाएं तो ग्रूविंग का भी बाद में करते हैं। नहीं नहीं, ग्रूविंग का शुरू में बता देंगे, क्योंकि पार्ट की फिनिशिंग के ऊपर असर पड़ेगा ना, क्या हो गया अच्छा। जाके गाउज होगा। अब थ्रेडिंग वाला तो हम गाउज कर सकते हैं, क्योंकि उस जगह पे थ्रेड नहीं, वो छूट जाएगा, उसमें कट के निकल जाएगा। लेकिन ग्रूविंग वाला थोड़ी कर सकते हैं। इसमें थ्रेडिंग के बाद ग्रूविंग डली हुई है ना, थ्रेडिंग के बाद है ग्रूविंग। हाँ थ्रेडिंग सबसे पहले हम ग्रूविंग डालेंगे, उसके बाद थ्रेडिंग, सबसे एंड का काम है ग्रूविंग का। प्रोग्राम हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे प्रोग्राम बताए, इसके हिसाब से इसमें एक्स का डायरेक्ट थ्रेडिंग ये जरा 1.5-2 घंटे की क्लास है। हाँ ये भी असल में 1.5-2 घंटे की क्लास है।
ये लिख लिख लीजिए। लिख लो चार्ट निकाल के देखिए थ्रेडिंग का वैसे तो बता दी जो मैंने बताया ना आपको उसी से सारा काम हो जाएगा इसकी जरूरत इतनी पड़ती नहीं है उसी से बनाओगे G32 से G32 से उसी से बनाओगे सही है। उसमें क्या ज्योमेट्री की डायरेक्शन वगैरह कब आएगा? सिर्फ बोरिंग टूल होगा बोरिंग टूल का आप जीरो कराओगे ठीक है बोरिंग टूल का आप होल के अंदर जीरो कराओगे जैसे ऊपर डाया के पर जीरो कराते थे वो डाया बता दिया करते थे एक ही उसके अंदर होल का बता दोगे आप जीरो होल होता है ना होल की डायरेक्शन अच्छा एक चीज थोड़ा बताएंगे थोड़ा आगे टाइम पे तो देखा डिटेलिंग ड्राफ्टिंग जो डिटेलिंग है उसको समझाएंगे